नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर ने इस हफ्ते को जिला कलेक्टर्स व आला ओहदेदारों का प्रगति भवन में इजलास किया तलब। हैदराबाद के टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में कंटेनमेंट जोन किया गया कायम। बीजेपी के 50 खवातीन टीआरएस में हुई शामिल। रियासती वजीर दाखिला ने टीआरएस का खंडवा पहनाकर किया इनका इस्तकबाल। किसानों की जिद्दोजहद का तस्करा सुनहरे हुर्फ में होगा, मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं, राकेश टिकैत का बयान। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में कानगी चलती बस में लगी आग, मुसाफिरीन रहे महफूज। रियासती वजीर दाखिला ने शादनगर के केशमपेट पुलिस स्टेशन की नई इमारत का किया इफ्तिताह। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते के रोज़ प्रगति भवन में आला ओहदेदारों और जिला कलेक्टरों के साथ एक आला सतही इजलास तलब किया। दिन भर जारी रहने वाले इस इजलास में दलित बंधु को मौसर तरीके से नाफिज करने और दीगर अहम फलाही और तरक्याती स्कीमों की हालात का जायजा लेने के बाद चंद अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला केसीआर ने 19 दिसंबर से जिले के दौरे दोबारा शुरू करने का भी फैसला किया। वो इतवार को वनप्रति का दौरा करेंगे और कई तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। 20 दिसंबर को वज़ीर आला जनगांव जिले में सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। ओहदेदारों ने बताया कि अजला में नए जोनल सिस्टम के तहत मुलाजिमीन की अलाटमेंट में जारी अमल, धरानी पोर्टल, किसानों के मसाइल, धान की काश्त व दीगर मसाइल पर इजलास में गौर किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने अपने एक बयान में कहा कि किसानों की जिद्दोजहद का तस्करा सुनहरे हुर्फ में किया जाएगा। राकेश टिकैत ने यह भी वाज़ेह किया कि इनका इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने लोगों को सियासी बैनर्स पर इनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करने के लिए भी मना किया। कल देर शब अपने एक बयान में राकेश टिकैत ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद कोप्पला ईश्वर के हाथों आज रियासत में फ़रोग़ उर्दू में तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के मुख्तलिफ स्कीमात के ऑनलाइन दरख्वास्तों के लिंक्स की इजराई अमल में आई और ये तमाम स्कीमात का बतारीख 16 दिसंबर 2021 से आगाज़ हो गया है। मज़ीद तफसीलात उर्दू अकेडमी ts.com वेबसाइट पर मौजूद है। इस मौके पर तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर व सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद में ओमिक्रॉन केसेस के रिपोर्ट के साथ ही हुक्काम ने टोली चौकी के पैरामाउंट कॉलोनी में कंटेनमेंट जोन कायम किया, जिसमें मुतासरीन के मकानात समेत दीगर 25 मकानात का अहाता किया गया। जहां ये केसेस सामने आए थे, जिन 2 मुसाफिरीन ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए वो 12 दिसंबर को केन्या और सोमालिया से हैदराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। फिलहाल मुतासरीन का तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाक़ई गच्चीबौली हैदराबाद में इलाज चल रहा है। रियासती वज़ीर साहब टी हरीश राव ने तेलंगाना में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन की दस्तक पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि इससे अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। कहा ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोई जानी नुकसान नहीं है। वज़ीर सेहत ने कहा तेलंगाना महकमे सेहत किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
तेलंगाना पुलिस की मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिसिंग में मुल्क भर में अहम मुकाम रखती है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने शादनगर के केशमपेट पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत का इफ्तिताह करते हुए किया। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से क़ब्ल अवाम में पुलिस के मुतालिक एक किस्म का डर और खौफ था, जिसकी वजह से अवाम बिला खौफ पुलिस स्टेशन को नहीं जाया करते थे, बल्कि जब कभी पुलिस स्टेशन को जाना होता तो अपने किसी लीडर या वकील को साथ ले जाया करते थे। उन्होंने कहा, क़याम तेलंगाना के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस को अहमियत देते हुए इसमें कई एक इस्लाहात लाए। कहा, जिसमें डीजीपी डॉक्टर महेंदर रेड्डी ने काफ़ी ताउन किया। కేశంపేట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇనాగ్రేషన్ చేశారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పోలీసుకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే మూమెంట్లో సీఎం గారు పార్లమెంట్లో 33 పార్టీ రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నారు. 6 పార్టీ లీడర్స్తో కలిసి సార్ మీ తెలంగాణ చెప్తున్నారు సార్, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తారు, అప్పుడు క్రిమినల్ రైట్స్ ఎట్లా జరిగింది, నెక్స్టిజం ఎక్కువ ఉంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారికి చాలా ఆ టైంలో అందరూ క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. కరెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది, నెక్స్టిజం ప్రాబ్లం ఉంది, ఫార్మర్స్ ప్రాబ్లం ఉంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా కష్టపడి తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆల్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా డెవలప్ చేశారు. ప్రాపర్లీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో మీరు అంటే చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చిన పోలీస్ ఆఫీసర్ మీరు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. మా సీఎం గారు పోలీస్కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిన బడ్జెట్ని శాంక్షన్ చేశారు. అంజయ్ గారు చెప్పిన ఇక్కడ పెట్రోలింగ్ కావాలంటే తప్పకుండా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 700 crore ఎట్ ఎ టైం శాంక్షన్ చేశారు పెట్రోలింగ్ కోసం. మీరు 100 డయల్ చేస్తే అంటే ఇమీడియట్ వితిన్ 5 minutes పోలీస్ వస్తుంది. పోలీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. ఇక్కడ ల్యాండ్ ఆర్డర్ బాగా ఉన్నాయంటే ఈ స్టేట్లో డెవలప్మెంట్ బాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మా పోలీస్ అంటే ఇండియాలో నంబర్ 1 పోలీస్ పని చేస్తున్నారు. సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 28,000 పోలీస్ ఆఫీసర్కు అపాయింట్ చేశారు. 33% లేడీస్ కోటా ఇచ్చారు. పోలీసులో ఇంతకుముందు లేడీస్ లేదు, ఇప్పుడు చాలా లేడీస్కు అపాయింట్ చేశారు. మా దగ్గర చాలా కేసెస్ వస్తుంది అంటే పోలీసులో చాలా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ కేసెస్ ఎక్కువ వస్తుంది, క్రైమ్ కేసెస్ చాలా కంట్రోల్ చేశాం. మా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత సీసీటీవీ కెమెరా మొత్తం తెలంగాణలో ఎంత ఉంది, మొత్తం ఇండియాలో ఎంత కెమెరా ఉంది, అలాగే 64% మన దగ్గర ఉంది. అబౌవ్ 7 lakhs కెమెరా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు మొత్తం తెలంగాణలో. హైదరాబాద్లో అంటే మొత్తం చిన్న డిస్ట్రిక్ట్ చేశారు, కమిషనరేట్ చేశారు. 7 కమిషనరేట్ ఆఫీస్ ఉంది, 26 ఎస్పీ ఆఫీస్ ఉన్నారు. చాలా మంచి ఎస్పీ ఆఫీస్ కట్టేసిన. సిద్దిపేట కమిషనర్ ఆఫీస్ అంటే ఇంతకుముందు కమిషనర్ ఆఫీస్ చాలా తక్కువ ఏరియాలో ఉంది. ఈ టైంలో 40-50 ఎకర్ ల్యాండ్ అలాట్ చేస్తున్నారు ఆనరబుల్ సీఎం గారు. పోలీసులు అంటే ఉమెన్స్కి షీ టీమ్స్కి చాలా డెవలప్ చేశారు. ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు షీ టీమ్స్, మన దగ్గర ఉంది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఫామ్ చేశారు, భరోసా సెంటర్ ఫామ్ చేశారు. పోలీసుకు అంటే చాలా ల్యాండ్ ఆర్డర్ కోసం చాలా బాగా ఈ టైంలో క్రైమ్ చేసిన మంచి చాలా టెక్నికల్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఐటీ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఈ ఐటీ క్రైమ్, సైబర్ క్రైమ్ అవుతుంది. हैदराबाद में एक नवासे ने ऑनलाइन गेम खेलते हुए अपने नाना के 11 लाख रुपए साइबर सारिकों के हवाले कर दी, जो गेमिंग ऐप के जरिए दूसरे अकाउंट में मुंतकिल हो गई। रकम से महरूम होने वाले शख्स कोई आम आदमी या बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि वो पुलिस का एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। तफसीलात के मुताबिक सैयद असगर अली हैदराबाद के नेशनल पुलिस अकेडमी में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद इनके बैंक अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा रकम थी और इस दौरान इनका 11 साल नवासा अपने नाना असगर अली के फ़ोन को ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस्तेमाल करता था और इस फ़ोन पर ऑनलाइन गेमिंग खेलता था। ये फ़ोन बैंक अकाउंट से मुंसलिक था और इस दौरान ऑनलाइन गेमिंग ऐप के ज़रिए भारी रकम असगर अली के बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मुंतकिल हो गई। यह वाक़या जारे साल जुलाई का है। मामले का इल्म होने पर असगर अली ने जुलाई में साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। साइबराबाद पुलिस ने इस केस की तहकीकात करते हुए सिंगापुर में ऑनलाइन गेमिंग ऑफिस की निशानदही की और इनसे रब्ता किया। साइबराबाद पुलिस ने 5 माह की तवील कोशिशों के बाद सैयद असगर अली के अकाउंट में 11 लाख रुपये मुंतकिल कर दिए। गुमशुदी नकदी की वापसी से मुतासरा ख़ानदान खुश है और साइबराबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया। हम तमाम नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों के हाथ में फ़ोन ना दें।
रुपए कंपनी को फायदा हो रहा है और हम लोग लूटे जा रहे हैं। मुल्क भर में सेकुलर पार्टी के लिए टीआरएस पार्टी और सेकुलर लीडर के लिए केसीआर मशहूर है। इसीलिए दीगर पार्टियों के कारकुनान और कायदीन टीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बीजेपी महिला मोर्चा की रुकनो विक्टोरिया और इनके 50 साथियों की टीआरएस पार्टी में शमूलियत के मौके पर किया। टीआरएस कायद उपल इंचार्ज बदरुद्दीन की क़यादत में बीजेपी महिला मोर्चा के 50 कारकुनान ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती वज़ीर दाखिला ने पार्टी का कंडवा पहनाकर तमाम लोगों का इस्तकबाल किया। ఈరోజు బదర్భాయ్ ఆధ్వర్యంలో విక్టోరియా మేడం అండ్ అదర్స్ ఉమెన్స్ పార్టీలో జాయిన్ చేశారు. తెలంగాణ పార్టీ మన పార్టీ ఉంది. మా ఆనబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ కోసం 14 years పోరాటం చేసి తెలంగాణ తీసుకొచ్చాను. తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన తర్వాత అభివృద్ధి అంటే మొత్తం ఇండియాలో తెలంగాణ స్టేట్లో అభివృద్ధి చాలా బాగా నడుస్తుంది. చాలా డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చాం. మహిళలకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో 33% రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు. ఎవ్రీ సెక్టర్లో అంటే సింగిల్ ఉమెన్ పెన్షన్ ఎవరు ఇవ్వలేదు, మా ఆనబుల్ సీఎం గారు ఇస్తున్నారు. మహిళ ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ 2,000 రూపీస్ ఇస్తున్నారు. హ్యాండిక్యాప్కు 3,000 రూపీస్ పెన్షన్ ఇస్తున్నారు. మా ఇండియాలో ఎక్కువ పెన్షన్ ఎవరు ఇచ్చే స్టేట్ అంటే మా తెలంగాణ స్టేట్. మా స్టేట్లో ఫార్మర్స్ చాలా బాగా ఉన్నారు. అందరూ ఎంప్లాయీస్ అంటే బాగా ఉన్నారు. శాలరీస్ ఇండియాలో నెంబర్ 1 శాలరీస్ మన స్టేట్లో ఉంది. ఎవ్రీ సెక్టర్లో డెవలప్ చేసిన లీడర్ అంటే మా ఆనబుల్ సీఎం గారు కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు తెలంగాణ బాగా ఇండియాలో నెంబర్ 1 స్టేట్లో డెవలప్ అవుతున్నారు. అందరికీ పార్టీలో అంటే అందరికీ ఒక మాట చెప్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రజలకు ఒకటి పార్టీ ఉంది, టీఆర్ఎస్ పార్టీ, తెలంగాణ పార్టీ. తెలంగాణ కోసం ఫామ్ చేసిన ఏ పార్టీ డెవలప్ చేయలేదు. 65 yearsతో కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం రూల్ చేశారు. అభివృద్ధి కోసం ఏం చేయలేదు తెలంగాణ కోసం. మా ఆనబుల్ సీఎం గారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టిస్తున్నారు. ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇస్తున్నారు. హైదరాబాద్ సిటీలో డ్రింకింగ్ వాటర్ అంటే అందరికీ ఫ్రీ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు అందరూ అమ్మాయి మా పార్టీలో జాయిన్ చేసినా నాకు వెల్కమ్ చేస్తున్నాను. ఈ టైంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చాలా సపోర్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మా ఇంటి పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది. అందరూ అదర్ పార్టీ వచ్చే కాంగ్రెస్ బీజేపీ లోలీ చేస్తున్నారు. డెవలప్మెంట్స్ ఏం చేయలేదు. అలా వైలెన్స్లో అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. మా సీఎం గారు పీస్లో ద్వారా డెవలప్మెంట్ తీసుకొస్తున్నారు. ఈ పార్టీ జాయిన్ చేసిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ సార్. आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में आज सुबह एक चलती बस में अचानक आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से चीराला जाने वाली एक खानगी बस में अचानक आग लग गई। बस ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए बस में से तमाम मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया, जिसके बाद मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली और देखते ही देखते बस जलकर खाकिस्तर हो गई। फायर फाइटर्स को इत्तला मिलते ही वो मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का कर दिया आगाज। తెలియదు. ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలో తెలియదు. అసలు ఉందో లేదో కూడా తెలియదు. ఎగ్జిట్ డోర్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలో అసలు ఎగ్జిట్ డోర్ ఉందో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి. కనీసం ఎగ్జిట్ డోర్ ఉన్నట్టయితే ఏంటంటే వెనక నుంచి ముందు ఫైర్ వచ్చింది. వెనక నుంచి ఏంటంటే వాళ్ళు ఎస్కేప్ అవడానికి ఆస్కారం. వాళ్ళకి బ్యాక్ సైడ్ ఎగ్జిట్ డోర్ లేదు. ఎగ్జిట్ డోర్ పెట్టడానికి లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి బెర్తులని ఆక్యుపై చేసేసారు. దానివల్ల ఏంటంటే ఎగ్జిట్ డోర్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలో తెలియదు ఎవరికి తెలియదు. याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज सईदाबाद एमआरओ ऑफिस में याकुतपुरा हल्के के इस्तिफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। बादशाह मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई।
गंगी अपर्णा। फरीदाबाद एमआरओ ऑफिस में आज कल्याण लक्ष्मी के चकों की तकसीम हुई। तकरीबन 32 लाख की लागत से उस चकों की तकसीम अमल में आई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर चकों की तैयारी के फौरी बाद इसको इजराई के लिए सरसा पाबंदियत से बिला ताखिर आवाम तक चक पहुंच जाना चाहिए। चुनांचे आज एमआरओ साहब की मौजूदगी में, फरीदाबाद एमआरओ साहब की मौजूदगी में हमारे कॉरपोरेटर सुरमागुड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफाज साहब, संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर साहब, दीगर लोगों की मौजूदगी में यह चकों की तकसीम अमल में लाई। जैसे जैसे चकों की तैयारी होगी साथ ही बिला वक्फा उसकी तकसीम का सिलसिला जारी रखने के लिए पाबंद किया गया है एमआरओ ऑफिस के स्टाफ को। इंशाल्लाह बाकी की जगह अनकरीब दिया जाएगा। शुक्रिया। खदीम मलकपेट डिवीज़न के मजलिसी कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने आज MHC कॉलोनी में बल्दी बरक़ी व आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने आवाम के मसाइल की भी समाअत की और बेहतर इक़दाम करने की अफसरान को हिदायत दी। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। सीएम केसीआर ने इस हफ्ते को जिला कलेक्टर्स व आला ओहदेदारों का प्रगति भवन में इजलास किया तलब। हैदराबाद के टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में कंटेनमेंट जोन किया गया कायम। बीजेपी के 50 खवातीन टीआरएस में हुई शामिल। रियासती वजीर दाखिला ने टीआरएस का खंडवा पहनाकर किया इनका इस्तकबाल। किसानों की जिद्दोजहद का तस्करा सुनहरे हुर्फ में होगा, मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं, राकेश टिकैत का बयान। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में कानगी चलती बस में लगी आग, मुसाफिरीन रहे महफूज। रियासती वजीर दाखिला ने शादनगर के केशमपेट पुलिस स्टेशन की नई इमारत का किया इफ्तिताह। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें।
वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।